नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे देश और दुनिया के कुछ दिलचस्प तथ्य जो हमें हैरत में डाल देंगे और साथ ही सोचने को मजबूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सन 1839 में 30 वर्षीय रॉबर्ट कार्नेलियस ने दुनिया की सबसे पहली सेल्फी ली थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी कार्नेलियस ने फिलाडेल्फिया स्थित अपने पिता की दुकान के पीछे यह तस्वीर ली। रॉबर्ट को पहली सेल्फी लेने में 3 मिनट का समय लगा था। इस पिक्चर को क्लिक करने के बाद उन्होंने लिखा था, द फर्स्ट लाइट पिक्चर एवर टेकन। फैक्ट नंबर 2। दुनिया की सबसे पहली सेल्फी के बारे में जानने के बाद सेल्फी लवर्स को ये जानना भी ज़रूरी है कि सेल्फी शब्द का उपयोग सबसे पहले किया किसने था। सेल्फी शब्द का पहली बार उपयोग ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट फोरम ने किया था 13 सितंबर 2002 को। सेल्फी शब्द का अर्थ होता है फोटोग्राफ जिसे किसी ने अपने हाथों से, अपने मोबाइल या फिर वेबकैम से लिया हो और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हो। 2013 में सेल्फी शब्द का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ऑक्सफोर्ड ने 2013 में सेल्फी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम लोग सपने तो रोज़ देखते हैं और सपनों में हम कई बार ऐसी जगह जाते हैं जो हमने कभी देखी नहीं होती और कई बार ऐसे चेहरे भी देखते हैं जो हमने हमारी जीवन में कभी देखे नहीं होते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग खुद से एक भी चेहरा नहीं बना सकता है। इसलिए सपने में देखा जाने वाला हर चेहरा हमने कहीं ना कहीं देखा होता है और हम उसे भूल चुके होते हैं। अब आप सोच लीजिए कि जो सपने में आप अनजान चेहरे देख रहे हैं वो आपने कहाँ देखे हैं और आप उन्हें कैसे मिस कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ से लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। इस ऑपरेशन में 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हेलीकॉप्टर द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 3,82,400 किलोग्राम राहत सामग्री भी पहुंचाई थी। यह ऑपरेशन दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आर्मी ऑपरेशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। एक मामूली एक्सरे करवाने में आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हानि होती है। यह हानि इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी भरपाई करने में शरीर को 1 वर्ष तक का समय लग सकता है, क्योंकि एक्सरे में रेडिएशन इस कदर होता है कि आसानी से हमारे शरीर के आर पार हो जाता है। 1 या 2 एक्सरे से हो सकता है कि आप रिकवर कर जाएं, मगर बार बार एक्सरे करवाने से कैंसर या ट्यूमर तक होने का खतरा पैदा हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम रोज़ सूर्योदय और सूर्यास्त तो देखते ही हैं, जो देखने में एक अद्भुत नज़ारा लगता है। कई पर्यटन स्थल तो इसीलिए फेमस हो जाते हैं कि वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। मगर क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह का सूर्यास्त कैसा होता है? मंगल ग्रह का सूर्यास्त भी बहुत सुंदर होता है, मगर वो हमारे सूर्यास्त की तरह नहीं होता। मंगल ग्रह का सूर्यास्त नीले रंग का होता है। ऐसा मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद धूल के कणों के कारण होता है। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 100 गुना हल्का होता है और उसमें 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सन 2015 में नासा द्वारा भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के सूर्यास्त का नज़ारा कैप्चर करके भेजा था, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था, जिसकी रोशनी चमकीली नीले रंग की थी। साइंटिस्ट के अनुसार जब सनलाइट मार्स के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो मार्स का एटमॉस्फेयर ज़्यादातर लाइट को स्कैटर करके बाकी ब्लू रोशनी को ही आने देता है। उससे सूर्यास्त का नज़ारा नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम कुदरत के अलग अलग नज़ारों को देखकर हैरान होते रहते हैं, मगर हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारा शरीर कितना अनमोल है। जी हाँ, जीवन बहुत अनमोल है और उससे भी अनमोल है कुदरत का दिया हुआ ये शरीर। जी हाँ, इसकी कीमत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने। जी हाँ, अमेरिकी साइंटिस्ट ने प्रयोग करके यह बताया कि इंसान के सिर्फ मृत शरीर की कीमत $5 ट्रिलियन यानी 350 लाख करोड़ रुपए होती है। जब इसे बनाया जाता है तो इतना खर्चा आता है, तो सोचिए हमारा जीवित शरीर कितना बेशकीमती होगा। इसको हमें हमेशा ध्यान से रखना चाहिए और हमेशा कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आज हमें कोई फ़ोटो खिंचानी होती है तो हम या तो खुद के कैमरे से या फिर किसी फ़ोटोशॉप पर जाकर 2 मिनट के अंदर अपना फ़ोटो क्लिक करवा कर आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है, जब दुनिया का पहला कैमरा बना था तो वह इतनी स्लो फ़ोटो खींचता था कि उस फ़ोटो को खिंचवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को 8 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता था। यह कैमरा इतना बड़ा होता था कि इसे कमरे में नहीं रखा जा सकता था। इसे सन 1894 में बनाया गया था, जिससे फ़ोटो खींचने में 8 घंटे 58 मिनट का समय लगा। पहली फ़ोटो खींचने का काम जोसेफ नाइसफोर और लुइस डोगे ने सर्वप्रथम किया था। फैक्ट नंबर 9। स्नूकर का आविष्कार सन 1875 में जबलपुर में हुआ था।
स्नूकर शब्द एक बहुत ही अपमानजनक शब्द था जिसका इस्तेमाल अनुभवहीन या फ्रेशर्स सैन्यकर्मियों के बारे में बताने के लिए उनका अपमान करने के लिए किया जाता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्नूकर मुख्य रूप से यूके में खेला जाता था। स्नूकर की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। भारत के जबलपुर में तैनात ब्रिटिश सेना के अधिकारियों के बीच बिलियर्ड्स काफ़ी लोकप्रिय था और इसी दौरान इस खेल के अलग अलग रूपों को तैयार किया गया। इसे अंतिम रूप ब्रिटिश सेना अधिकारी सर नेविल चैम्बरलेन द्वारा इसे खेले जाने वाले नियमों के सेट का अनाउंसमेंट करने के बाद हुआ, जिन्होंने इस खेल को काफ़ी विकसित करने और लोकप्रिय बनाने में मदद की। स्नूकर को 15 लाल गेंदों, 1 सफ़ेद गेंद और 6 रंगीन गेंदों के साथ खेला जाता है। फैक्ट नंबर 10, मेघालय की मावलियांग गांव में बहने वाली उमंगोट नदी भारत की सबसे साफ नदी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको गंदा करने के लिए आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि इस पर तैरने वाली नाव ऐसे लगती है जैसे कांच पर तैर रही हो। यह शिलोंग से 85 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास जैंतिया हिल्स जिले के दावकी कस्बे से होकर गुजरती है। लोग इसे पहाड़ियों में छिपा स्वर्ग कहते हैं। इस नदी का पानी इतना साफ होने के पीछे एक कारण है। यहाँ पर खासी आदिवासी समुदाय रहता है जिसमें सफाई का बहुत महत्व दिया जाता है। बुजुर्ग इस नदी की निगरानी करते हैं। पर्यटकों की आवाजाही के अनुसार इसे साफ करने के लिए महीने में 1 या 2 दिन का हॉलिडे होता है। उस दिन प्रत्येक घर से एक व्यक्ति सफाई के लिए आता है। उमंगोट गांव के पास एक गांव और है, इसका नाम मावलीनांग है। इस गांव को एशिया का सबसे साफ गांव का दर्जा हासिल है। तो इसी तरह के और फैक्ट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।